राजस्थान समेत 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। इन सभी राज्यों के एग्जिट पोल भी जारी हो चुके हैं। इन एग्जिट पोल्स में राजस्थान को लेकर काफी कंफ्यूजन है। सर्वे में भी कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत से नहीं जीत रही है, लेकिन बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बताया जा रहा है। ऐसे में राजस्थान बीजेपी में सीएम पद को लेकर रस्साकसी तेज हो गई है। चर्चा है कि यहाँ राजस्थान में यदि बीजेपी जीतती है तो यूपी की तरह ही बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एक योगी को सीएम बना सकती है। इस योगी का नाम बाबा बालकनाथ बताया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है बाबा बालकनाथ, जिनको बीजेपी बना सकती है राजस्थान का सीएम। महंत बालकनाथ की योगी से क्यों हो रही है तुलना? बीजेपी ने इस बार राजस्थान में अपनी चुनावी रणनीति को बदलते हुए 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था। इनमें राजस्थान के अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ का भी नाम शामिल था। बालकनाथ मस्तनाथ मठ के महंत है। यही वजह है कि उनकी ड्रेसिंग स्टाइल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह है। योगी आदित्यनाथ भी सीएम बनने से पहले गोरखपुर संसदीय सीट से सांसद थे और गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। योगी आदित्यनाथ भी भगवा कपड़े पहनते हैं और बालकनाथ भी हमेशा भगवे कपड़े में दिखाई देते हैं। भगवा कपड़े में रहने वाले महंत बालकनाथ को बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में से एक माना जाता है। वह हिंदुत्व एजेंडे पर अपने आक्रामक रुख के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। अपने फायर ब्रांड वाली छवि के चलते वह आमजन में काफी चर्चा में रहते हैं। बाबा बालकनाथ ओबीसी कैटेगरी से भी आते हैं। पिछले 5 सालों में राजस्थान में जब भी धार्मिक हिंसा हुई तो राजस्थान में बीजेपी समर्थक योगी की तरह वहां भी सीएम की मांग करते रहे हैं। पहली बार कब बने थे सांसद? साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अलवर से कांग्रेस के दिग्गज नेता भंवर जितेंद्र सिंह को हराकर पहली बार सांसद बने थे। इस जीत के बाद बाबा सियासत में चर्चा में आए थे। बालकनाथ अक्सर विवादों में भी रहने वाले नेता हैं। चुनाव से पहले बालकनाथ काफी चर्चा में रहे थे। उन्होंने राजस्थान पुलिस के एक डीएसपी को थाने में घुसकर धमका दिया था। मामला बीजेपी कार्यकर्ता को हिरासत में लेने से जुड़ा हुआ था। नाराज सांसद ने डीएसपी से कहा था कि मेरा नाम याद रखना, मेरी सूची में 3 लोग हैं, एक तो यहाँ के विधायक, पुराने थानेदार और अब आप मेरी लिस्ट में हैं। बाबा बालकनाथ के आसपास के क्षेत्रों में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है और वे लोगों में अपने हिंदुत्व एजेंडे को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। राजस्थान बीजेपी में सीएम पद को लेकर कौन कौन है दावेदार? राजस्थान बीजेपी में चुनाव से पहले ही सीएम पद को लेकर सियासी रस्साकसी तेज हो गई थी। माना जा रहा है कि यदि बीजेपी चुनाव हारती है तो एक कारण सीएम पद को लेकर पार्टी के अंदर चल रहे सियासत भी हो सकती है, क्योंकि 2 बार राजस्थान की सीएम रही वसुंधरा राजे खुद को सीएम पद का उम्मीदवार मान रही हैं, लेकिन उनसे केंद्रीय नेतृत्व तो खुश नहीं है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी सीएम पद की दावेदारी के लिए ताल ठोक रहे हैं, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के समर्थक भी उन्हें सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव के दौरान भी इन नेताओं के बीच टसल देखने को मिली थी। क्या कहते हैं राजस्थान के एग्जिट पोल? एग्जिट पोल राजस्थान में कांटे की टक्कर बता रहे हैं। इंडिया टुडे माई एक्सिस के मुताबिक कांग्रेस को 86 से 106 सीटें, बीजेपी को 80 से 100 और अन्य को 9 से 18 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। पोल स्टार्ट के मुताबिक कांग्रेस 90 से 100 सीटों पर, बीजेपी 100 से 110, अन्य 5 से 15 सीटों पर सिमट रहे हैं। जबकि टाइम्स नाउ ईटीजी के मुताबिक बीजेपी 108 से 128 सीटें मिल रही हैं, 56 से 72 कांग्रेस को। जन की बात 100 से 122 सीटें बीजेपी को दे रहा है, 62 से 85 सीटें कांग्रेस को और 14 से 15 अन्य को दे रहा है। यदि यहाँ हंग असेंबली आती है तो सत्ता का गेम निर्दलीय प्रत्याशियों के हाथ में चला जाएगा। ऐसे में यदि बालकनाथ या बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के हिसाब से राज्य में सीएम चाहिए तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो निर्दलीय विधायक खेल बिगाड़ सकते हैं। तो ये थी बालकनाथ से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आप इस एग्जिट पोल पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी दे दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।